तो एनपीएस का फुल फॉर्म है नेशनल पेंशन सिस्टम, जो कि आपको मदद करेगा आपके जो फ्यूचर में पेंशन आपको मिलेगी उसमें भी, और इसके अलावा जो प्रेजेंट टाइम है उसमें आपका इनकम टैक्स सेव करने में भी एनपीएस मदद करेगा। अब ये कैसे? जहां तक ओल्ड टैक्स रेजिम का सवाल है, आप जो है एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन यानी कि सेल्फ कंट्रीब्यूशन कर सकते हो नेशनल पेंशन सिस्टम में, और 50,000 रुपीज तक क्लेम कर सकते हो किसी एक फाइनेंशियल ईयर में, जहां तक ओल्ड टैक्स रेजिम का सवाल है। इसके अलावा अगर आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है अपनी तरफ से एनपीएस के अकाउंट में, तो आप 10% ऑफ बेसिक सैलरी इतना मैक्सिमम डिडक्शन क्लेम कर सकते हो सेक्शन 80 सीसीडी 2 के तहत। जो आपका सेल्फ कंट्रीब्यूशन होगा वो होगा सेक्शन 80 सीसीडी 1 बी के तहत। इसके अलावा अगर आप न्यू टैक्स रेजिम के साथ जाना चाहते हो, जहां तक फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 का सवाल है, क्योंकि आपको इसमें कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है अगर आपकी सालाना टैक्सेबल इनकम 12 लाख रुपए तक है। लेकिन अगर आपकी इनकम 12 लाख के ऊपर भी चली गई तो भी आपका जो एम्प्लॉयर है वो कंट्रीब्यूट कर सकता है नेशनल पेंशन सिस्टम में, और इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 14% ऑफ बेसिक सैलरी। यानी कि जो भी बेसिक सैलरी होगी उसका 14% कंट्रीब्यूट किया जाएगा एम्प्लॉयर की तरफ से, जो कि आप क्लेम कर सकते हो न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से आपका जो इनकम टैक्स है उसको सेव करने के लिए फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 में। अब ये एनपीएस क्या है, किस तरीके से आप इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो ऑनलाइन, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है यूट्यूब पे, जिसका लिंक आपको मेरे प्रोफाइल पे मिल जाएगा। ऐसे और पर्सनल फाइनेंस टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए मुझे फॉलो कीजिए।